ने खुदा यहोवा से कोई चिन्ह मांग। हाँ, आज से कह रहा कि भाई तू कोई चिन्ह मांग। हाँ, आज क्या कह रहा है? आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की मैं नहीं मांगने का और यहोवा की परीक्षा मैं न करूंगा। ब्राइड जो है, जो खुदा के लोग हैं, वो चिन्ह नहीं मांगते। खुदा उन्हें ऑटोमेटिक चिन्ह देता है। हम चिन्ह चाहे मांगे या ना मांगे, हमने क्या पिलर ऑफ फायर का चिन्ह मांगा था? हमने नहीं मांगा, लेकिन खुदा ने खुद विंडिकेट करने के लिए हमारे बीच में पिलर ऑफ फायर, हमारे युग में पिलर ऑफ फायर भेजा, हमारे बीच में पिलर ऑफ फायर भेजा। खुदा जानता है अपने चिन्हों को किसको देना और किसको नहीं देना। वो व्यभिचारी जाति को नहीं देना मांगता चिन्ह, लेकिन वो मांगते हैं, फिर भी वो उन्हें सीधा सीधा जवाब नहीं देगा। वो उन्हें पैराबल में बातचीत करेगा, क्योंकि चेले आए यीशु मसीह के पास, भाई आप पैराबल में क्यों बातचीत करते हैं? यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए उनसे पैराबल में बातचीत करता हूँ कि आंखें होते हुए भी वो ना देख पाएँ, कान होते हुए भी वो ना सुन पाएँ, ऐसा ना हो कि वो समझ जाएं और उनके पाप क्षमा किए जाएं। तो यीशु मसीह चिन्ह उनको नहीं देता, चिन्ह अपने लोगों को देता है कि वो और उनका विश्वास पक्का हो जाए। आगे पढ़ो भैया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हाँ, यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा, यशाया के द्वारा खुदा कहलवा रहा है, एक चिन्ह दे रहा है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और ये तुम्हारे लिए चिन्ह है। और 700 साल के बाद ये पूरा हुआ। चिन्ह किसी ने नहीं मांगा, खुदा ने अपने आप दिया। मेरे भाई और बहनों, जब खुदा को हमारे विश्वास को दृढ़ करना होता है, जब खुदा अपने आप को प्रूव करना चाहता है हमारे बीच में, वो अपने आप चिन्ह देता है। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होती, खुदा इसका क्या साइन होगा मुझे बता दे, ऐसा बोलने की ज़रूरत ही नहीं होता। खुदा हमारे विश्वास को देखता है कि हमारा क्या विश्वास है, हमारा क्या विश्वास है। हम चिन्हों के ऊपर वैसे उस तरीके से विश्वास नहीं करते, लेकिन हाँ, चिन्ह के इसके द्वारा हमें पता लग जाता है आज खुदा हमसे क्या बातचीत कर रहा है, आज खुदा कहाँ पर है और आज खुदा कैसे। क्योंकि चिन्हों को देखना भी बहुत ज़रूरी है, और हम चिन्हों को देखने के द्वारा समझ जाते हैं आज खुदा क्या कर रहा है और आज खुदा कब कर रहा है। जब जैसे मत्ती 24 के अंदर यीशु मसीह ने जब मोहरें खोली तो उन्हें बताया कि जब इन बातों को होते हुए देखो, अर्थात लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज हम देखते हैं ये एक चिन्ह है। यीशु मसीह ने कह दिया जब इन बातों को होते हुए देखो, अपने सिरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तो ये चिन्ह हमें बताते हैं, यीशु मसीह ने खुद होके बताया, ये चिन्ह हमें बताते हैं कि हमारा छुटकारा निकट है। लेकिन ये व्यभिचारी जाति यीशु मसीह को परखने के लिए चिन्ह मांग रही थी। खुदा ने जब मूसा के द्वारा जब उसने व्यवस्था दी थी, व्यवस्था विवरण, उसका 18 अध्याय 15वीं आयत से पढ़ो भैया। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 15वीं आयत से, तेरा खुदा यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हाँ, यहाँ पे मूसा इस्राएलियों को कह रहा है कि तेरा खुदा तेरे भाइयों में से मेरे समान एक प्रॉफिट को खड़ा करेगा, तू उसकी सुनना। यहाँ पे मूसा ने ऑलरेडी उनको कह दिया, ये फकी फरीसी सब जानते थे, ये सारे बात जानते थे यीशु मसीह ने कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे डिजर्नमेंट किया, कैसे मुर्दों को जिलाया वगैरह वगैरह, ये सब जानते थे। और ये इन्होंने व्यवस्था विवरण पढ़ा हुआ था, सब कुछ फकी फरीसी पढ़े हुए थे। और मूसा ने उनसे कह दिया था कि तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे मध्य में से मेरे समान एक नबी को खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये उसकी सुनना नहीं मांगते, ये कह रहे पूरे टाइम, अरे इसके अंदर दुष्ट आत्मा इस बाल जबूल की सहायता से काम करता है वगैरह 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 कह के यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे। यीशु मसीह ने कहा अभी तो ठीक है, पवित्र आत्मा नहीं आया है, तुम मेरे विरुद्ध कह दो जो कुछ कहना है, ये पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा और जब तुम उसके विरुद्ध कुछ भी बात कहोगे तो वो पाप ना इस युग में ना आगे के युग में क्षमा किया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी कुछ ना बोलें। जो पवित्र आत्मा यहाँ से कहता है उसको हाँ और आमीन कह के हम मान ले, क्योंकि यदि मन में जरा सा भी हमने शक कर लिया, इसका मतलब हमने पवित्र आत्मा के विरोध में बोल दिया और हम खुदा की नज़र में दोषी ठहर गए। तो हम दोषी ना ठहरें, क्योंकि ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। आज पवित्र आत्मा हमारे पास है, आज मैसेज हमारे पास है, आज प्रॉफिट हमारे पास है, आज एक मिनिस्ट्री हमारे बीच में चल रही है जो हमें बता रही है
हमें कैसे चलना है, क्या करना वगैरह वगैरह। हम कभी भी वचन को लेकर के डाउट ना करें। और आज पवित्र आत्मा क्या है, आज का संदेश, आज का मैसेज, और आज का मैसेज और आज के संदेश को लेकर हम कभी भी डाउट हमारे मनों में नहीं आने दें, क्योंकि ये एक अपराध है जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह ने इनको कहा, लेकिन ये विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह